आईएलटीएस के सिलेबस को साइड पे रखकर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाली ये वीडियो आपको सिखाएगी कि आपको चीजों को याद कैसे करना है, कैसे वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको याद रहेंगे, कैसे आपको आईएलटीएस से रिलेटेड जो आपका फियर है उसको टैकल कैसे करना है, कैसे आप चीजों को याद रख सकते हैं और कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये वीडियो आपका जो बैरियर है आईएलटीएस को टफ मानने वाला उसको ब्रेक करेगी और आपके आईएलटीएस के स्कोर को 5.5 से 8 बैंड तक लेकर जाने में हेल्प करेगी। सो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। बिल्कुल साइंटिफिक चीजें जो साइंस मानता है उन पे बेस्ड ये वीडियो आपके आईएलटीएस को बिल्कुल इजी करने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वेलकम टू द वीडियो गाइज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, बहुत अमेजिंग वीडियो रहने वाली है और ये वीडियो रहेगी 4 स्टेप्स में। और इन स्टेप में स्टेप नंबर फर्स्ट है मेमोरी टेक्निक। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा भी वर्ड्स को याद कैसे करना है। देखो वोकैबुलरी नो डाउट आईएलटीएस में बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बच्चों की यही है भी सर हमें वर्ड्स याद नहीं रहते, तो उसका तरीका बताने जा रहा हूं, साइंटिफिक तरीका। ठीक है, ये चीज साइंस बोलती है। देखो सारे हथगंडे कई बच्चों ने अपना के देख लिए, अब ये वाला भी करके देख लो, क्या पता आपको वर्ड्स याद रहने शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत अमेजिंग तरीका है। सबसे पहले है मैनोमोनिक डिवाइसेस। देखो मैनोमोनिक डिवाइसेस का यहाँ पे मतलब क्या है, मेमोरी टेक्निक है जिसमें पहला है मैनोमोनिक। देखो मैनोमोनिक का मतलब ये होता है वी क्रिएट ए फनी और मेमोरेबल एसोसिएशन फॉर न्यू वर्ड्स। मान लीजिए कोई न्यू वर्ड है, अगर आपको वो थोड़ा भारी भरकम लग रहा है और आपको वो वर्ड याद नहीं हो रहा, उसके लिए ना उसको एक ऐसे फनी सी स्टोरी या फनी सी क्रिएशन के साथ ऐड कर दो, आपको वो भूलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। मेरे आज से 10 साल पहले ऐसे ही एक अंकल मेरे स्कूल में आए थे और उन्होंने मुझे यही चीज सिखाई थी भी कैसे आपको वर्ड्स को याद करना है। तो उन्होंने यही मैनोमोनिक ट्रिक का यूज किया था। मैंने उस टाइम मुझे बताया भी, जैसे उन्होंने एक वर्ड बोला भी सोफिया की कैपिटल क्या है, किसी को नहीं पता था। उसने बोला भी सोफिया की कैपिटल है बुल्गारिया। अब उन्होंने एक यहाँ पे मेरी ना इमेज बना दी भी, अगर आपको याद नहीं रहता, आपको जब भी सोफिया आए तो एक वर्ड लाइन अपने माइंड में ले लेना भी, सोफे पर बैठकर बुल गा रहा। सोफे पर बैठकर बुल गा रहा, ये एक स्टोरी बन गई जिससे मुझे याद आएगा सोफिया से सोफा, बुल्गारिया से बुल गा रहा। मैं कहता हूं भी 10 से 15 साल हो चुके हैं लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला। इसे बोलते हैं मैनोमोनिक डिवाइस। आपको अपने वर्ड के साथ एक स्टोरी क्रिएट कर लेनी है। कोई भी वर्ड है, अगर आपको वो वर्ड बहुत भारी भरकम लग रहा है और आपको लग रहा है भी ये मुझे याद नहीं हो रहा, तो आपको ऐसे एक स्टोरी क्रिएट कर लेनी है। बहुत अमेजिंग जाएगा। दूसरा विजुअल्स बनाने अपने माइंड में। विजुअल्स जैसे देखो ए फॉर एप्पल। अब ए फॉर एप्पल अपने को नर्सरी में सिखाया था लेकिन अभी तक नहीं भूल रहा। अभी मान लीजिए 2 साल पहले अगर आप 10th 12th में थे तो वहां का कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, लेकिन ए फॉर एप्पल आपको याद क्यों है, नर्सरी का याद क्यों है? क्योंकि वो एप्पल आपको सिखाया नहीं, आपको दिखाया गया था एक बड़े से आपके जो जिसको पंजाबी में कहता बोलते हैं, लाइक है ना, उसमें वो एप्पल आपको दिखाया गया था, इसलिए ए फॉर एप्पल आपको याद है। आपको विजुअल्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्टोरीज बनानी पड़ेंगी, वर्ड से रिलेटेड अपना कोई तरीका ढूंढ लिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता दिया भी सोफे पर बैठकर बुल्गारिया, मतलब सोफिया की राजधानी बुल्गारिया। ऐसे कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे याद नहीं हो रही, सो यू हैव टू यूज दिस मैनोमोनिक ट्रिक। ठीक है, क्रिएट ए फनी और मेमोरेबल एसोसिएशंस फॉर न्यू वर्ड्स। आप नए वर्ड्स के लिए कोई स्टोरी या फिर कोई ऐसा वर्ड दिमाग में लेकर आओ और उसे एक बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, एक स्टोरी और एक लाइन के द्वारा। आपको कभी चीजें भूलनी शुरू नहीं होगी। ये सिर्फ आईएलटीएस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज हो आपकी कभी भी आप नहीं भूल सकते। तो ये थी मेमोरी ट्रिक टेक्निक की पहली, मैनोमोनिक डिवाइसेस या मैनोमोनिक ट्रिक। अब बात करते हैं सेकंड की, स्पेस्ड रेपिटेशन। देखो ये भी वोकैबुलरी पे रही है। देखो
मैं कहता हूं भी आप पहले की तरह अब ABCD आपको नहीं भूलती। ABCD क्यों नहीं भूलती आपको? ABCD नर्सरी का कर रहे हैं, क्यों नहीं भूलती बच्चे? क्योंकि आपको जो नर्सरी और KG 2 साल थे ना आपके, आपको ABCD इतनी रिपीट करवाई गई, इतनी रिपीट करवाएगी 2 सालों में, आपके दिमाग में इतनी फिट होगी, बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही। यही चीज मैं कह रहा हूं भी, आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की। वो लिस्ट चाहे आप 50 वर्ड्स की देख लो, चाहे आप 100 वर्ड्स की देख लो, मुझे नहीं लगता 100 वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 50 एग्जैक्ट वर्ड्स जो आपको तैयार करने हैं वो अपने एक लिस्ट में बना लो, और एक इंटरवल रख लो, एक इंटरवल रख लो भी, एक दिन में मुझे 2 बार उस लिस्ट को याद नहीं करना, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है आपको, याद नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है। चाहे उसके लिए आप अपने मोबाइल पे कोई अलार्म लगा लो भी, हाँ भी 4 बज चुके हैं, अब मुझे लिस्ट को पढ़ना है, हाँ भी 11 बज चुके हैं, अब मुझे लिस्ट को पढ़ना है। एटलीस्ट 2 टाइम्स इन ए डे, ट्वाइस अ डे आपको रिपीट करने हैं, रिपीटली उसको पढ़ना है उस लिस्ट का। मैं कहता हूं भी अगर आपने 21 दिन लगातार ऐसे कर लिया ना, 21 डेज अकॉर्डिंग टू साइंस, ये साइंस बोल रही है क्योंकि टॉपिक ही वही है, अकॉर्डिंग टू साइंस, इफ यू रीड दैट लिस्ट फॉर द 21 डेज, तो 20 जो सेकेंड डे होगा आपको हर एक वर्ड ऐसे ऐसे आपको याद होगा, आप भूलोगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये मैंने भी अपने बच्चों पे ट्राई की हुई है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। तो मेमोरी के लिए, वर्ड्स को याद करने के लिए, मैनोमोइक डिवाइसेस मेक ए फनी स्टोरी फॉर द न्यू वर्ड्स एंड द स्पेस रेपिटेशन, प्लीज रिपीट योर वोकैबुलरी इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीजें आपकी कभी नहीं भूलेंगे, 100% सही है, ये चीजें 100% सही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 किस पे फोकस कर रहा है? स्टेप नंबर 2 आपका स्पेशली है आपका रीडिंग एंड लिसनिंग के लिए। क्या मतलब है इस स्टेप का? इस स्टेप का नाम है फोकस एंड अटेंशन। फोकस एंड अटेंशन आपको पता है, ये आपको मैं स्पेशली बता रहा हूं, फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग के लिए ये चीज काम करेगी। अब कैसे करेगी? इसमें पहली जो ट्रिक है वो है माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस टेक्निक बच्चों, रीडिंग और लिसनिंग क्या है? एक ऐसा आपका मॉड्यूल है, अगर आपने कंसंट्रेट नहीं किया लिसनिंग में, रीडिंग में, बैंड नहीं आने वाले, स्कोर नहीं आने वाला। अब माइंडफुलनेस का क्या मतलब है? माइंडफुलनेस को बहुत मतलब आप ये चीज अपना के देखना, जितने भी स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं हेल्थ को, आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिख के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा पता और अच्छे से। बिफोर स्टार्टिंग योर टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू टेक अ फ्यू मिनट्स, आपको सिर्फ 1-2 मिनट्स का टाइम लेना है। किस लिए? फॉर रिलैक्स एंड फोकस। ये साइंस कह रही है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी लिसनिंग शुरू होने वाली है, करते होंगे 10% बच्चे ये करते होंगे, 90% बच्चे नहीं करते। जैसे ही रीडिंग आपके पास आई, जैसे ही लिसनिंग आपके पास आई, मैं आपको कहता हूं भी ये चीजें 21 डेज करके देखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर आपको कोई हैबिट चेंज करनी है ना, वो एटलीस्ट लगातार आपको 21 डेज तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैं 21 डेज पे फोकस कर रहा हूं कि अगर आप 21 डेज वो लगातार करते हो, 22 डेज वो आपकी हैबिट निकल जाएगी। अगर कोई आदत आपको बनानी है तो ऐसे 20 डेज आपको करना पड़ेगा, और 22nd डेज वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको जैसे ही लिसनिंग और रीडिंग मिली, जस्ट टेक अ फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स, आपको क्या करना है, आंखें करनी है बंद एक बार, पूरे के पूरे अपने पार्ट्स के बारे में, इंटरनली आपको सारे पार्ट्स के बारे में फोकस करना है। ठीक है, एक अच्छे से डीप ब्रेथ लेना है, एक अच्छे से डीप ब्रेथ लेना है, मेंटली अपनी बॉडी को पूरा स्कैन करना है, पूरा फोकस्ड करना है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है भी कैसा होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल दूर करके सिर्फ अपने माइंड पे एक पॉइंट पे फोकस करके देखना।
आप इतने रिलैक्स हो जाओगे और आपकी जो स्टार्टिंग होगी इतनी अमेजिंग होगी। बिल्कुल माइंड को खाली कर देना है आपने, बिल्कुल एम्प्टी कर देना है एक बार, एक आधे मिनट में जो भी आपने लेना है। बहुत अमेजिंग ट्रिक है। आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस लेवल इतना इंप्रूव होगा ना बच्चे, आप खुद कहोगे सर हमारा जो स्कोर 5.5 था 7 पहुंच गया सिर्फ इतनी सी चीज करने में। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा। माइंडफुलनेस टेक्निक बहुत अमेजिंग। अब बात करते हैं दूसरी, एक्टिव लिसनिंग एंड रीडिंग। मतलब एक्टिव लिसनिंग या फिर इसको आप बोल सकते हो एक्टिव एंगेजमेंट भी बोल सकते हो, एक्टिव एंगेजमेंट भी बोल सकते हो। ये भी आपकी लाइक फोकस और अटेंशन के लिए है। मैं आपको एक चीज कहता हूं, मैं बहुत जोर लगाता हूं, मैं हमेशा लिसनिंग में इतना जोर लगाता हूं, रीडिंग में इतना जोर लगाता हूं कि बच्चे आप अपना आंसर प्रेडिक्ट करके चलें। प्रेडिक्ट का मतलब है पहले ही थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक लिसनिंग है, लिसनिंग में मेरे पास यहाँ पे फिलअप आ गया। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल का देता हूँ, एग्जाम्पल हमेशा बच्चों को ये देता हूँ लिसनिंग में। जैसे गार्डनर, गार्डनर है, वांट टू रिप्लेस डैश, रिप्लेस है ये, ऑफ द गार्डन। मान लीजिए ये मेरे पास आ गया, गार्डनर रिप्लेस करना चाहता है कोई चीज गार्डन की। अब यहाँ पे एक दो, अभी थोड़े दिन पहले ये मैंने लेसनिंग करवाई और कई बच्चे यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, कई बच्चे शूज लिख रहे हैं, कई बच्चे यहाँ पे लाइक कुछ भी लिख रहे हैं। अब बात ये है बच्चे आप प्रोडिक्ट ही नहीं कर रहे कि यार जो भी यहाँ पे चीज आएगी वो गार्डन की आएगी ना। गार्डन में क्या होता है, ट्रीज होता है, प्लांट्स होते हैं, कोई फाउंटेन होगा, कोई उसकी ग्रास होगी, कोई इसकी बाउंड्री होगी। ऐसे आप अगर एक बार पहले प्रोडिक्ट कर लो ना इसका आंसर, तो आपका आंसर जो सही होने की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द साइंस वो 70% इंक्रीज हो जाती है इफ यू प्रेडिक्ट योर आंसर। अगर आपने आंसर प्रेडिक्ट कर लिया, सेम आप रीडिंग में भी करोगे, सेम आप रीडिंग में भी कर सकते हो। आपके जो फिलिप्स होते हैं, स्पेशली जो नीचे सिनोनिम्स वाले फिलिप्स आते हैं, आप क्या करो वो सिनोनिम्स वाले फिलिप्स को एक बार प्रेडिक्ट कर लो कि हाँ इसका ये आ सकता है, इसका ये आ सकता है, इसका ये आ सकता है। तो 70% चांस है आपके आंसर की पॉसिबिलिटी सही होने की 70% इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं विजुअल्स बनाओ अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग में। आप सोचो कि मान लीजिए आपकी लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट में आ चुका है यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ ए पोल्यूशन। अभी अपने को पता नहीं है अभी ये हेडिंग किसकी आएगी, लेकिन अपने माइंड में एक विजुअल बनाओ ना, हाँ भी ये हेडिंग उसकी आएगी जिस पैसेज में सोल्यूशन की बात की होगी। अब सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, मैं अब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सोल्यूशन हो सकते हैं यार पोल्यूशन के सोल्यूशन, या तो ट्रीज लगाने की बात हुई होगी, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, कोई अवेयरनेस की, मतलब पोल्यूशन का सोल्यूशन यही होगा। ऐसे अगर आपने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, अगर आपने एक्टिव एंगेजमेंट करनी शुरू कर दी लिसनिंग और रीडिंग में, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। स्कोर देखना कितना हाई होता है, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। माइंड आपका कॉन्फिडेंस, स्कोर छोड़ो कॉन्फिडेंस देखना कितना हाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस आपके आईएलटीएस के टेस्ट में। ये आपकी है फोकस एंड अटेंशन ट्रिक। अब बात करते हैं आपकी थर्ड पे। थर्ड टिप है हमारी कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है भी, इसमें दो है मेरे पास, इसमें मेरे पास दो टिप्स हैं। ये है आपकी स्पेशली फॉर राइटिंग, स्पेशली फॉर राइटिंग, ये आपकी काम आएगी राइटिंग के लिए। नंबर फर्स्ट इज इसमें है चंकिंग इंफॉर्मेशन। आप जब छोटे थे आपको वर्ड्स याद नहीं होते थे, मान लीजिए छोटे बच्चे हो, आप केजी में हो, आपके पास वर्ड आ गया इंपॉर्टेंट। अब छोटा बच्चा इंपॉर्टेंट तो बोल नहीं सकता, तो मैम आपके क्या करेंगे, बच्चे इसको बोलो पोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम अगर अलग बोलो, पोर अलग बोलो, टेंट अलग बोलो, मतलब ब्रेक्स योर आइडियाज इन स्मॉल पीसेस। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं लग रही ना, तो आप क्या करो, चंकिंग इंफॉर्मेशन का यही मतलब है बच्चे, ब्रेक डाउन द आइडियाज, ब्रेक डाउन योर आइडियाज इनटू स्मॉलर पार्ट।
इनटू स्मॉलर पार्ट। मान लीजिए आप राइटिंग कर रहे हो, टॉपिक आ चुका है, कोई आइडियाज नहीं आ रहे, कोई आइडियाज नहीं आ रहे, आप क्या करो, जितने भी आइडियाज आ रहे हैं उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मान लीजिए आपका टॉपिक आ गया साइंटिफिक रिसर्च पे, अब जितने भी आपके माइंड में वर्ड आ रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड उसको लिख लो। साइंटिस्ट, लैब, जो भी है रिसर्च में क्या यूज होते हैं, केमिकल्स, टेस्ट्स, ठीक है, बजट भी लगता है, मतलब इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको जितने भी छोटे छोटे आइडियाज हैं उसको लिख लेना है और बाद में अपने आइडियाज को, जैसे मैम बोलते थे भी छोटे छोटे आइडियाज को अलग अलग बोलो, अब इसको इकट्ठा बोलो, फिर आपको मिलाकर एक स्पेशल आइडिया बनाना है जो पूरा का पूरा 100% लॉजिकली रेलेवेंट होगा आपके मेन आइडिया से। इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। चंकिंग इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके रीडिंग में भी काम आती है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, मान लीजिए आपके ट्रू फॉल्स हैं, बच्चों को फॉल्स और नोट गिवन में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी आपका ट्रू फॉल्स आ गया, एशियन पीपल फाउंड ए बिग बिल्डिंग, कुछ भी मैं लिख रहा हूं, इन रशिया, दैट्स इट। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इसका आंसर ढूंढने में, आप क्या करो, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। एशियन पीपल की बात हो रही है एक पार्ट, बिग बिल्डिंग मिली दूसरी पार्ट, कहाँ मिली, रशिया में, 1 2 3। अगर तो तीनों पार्ट आपको एक जगह पे मिल गए, आंसर ट्रू आएगा। अगर तीनों में से एक भी पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत हुई, जैसे मान लीजिए एशियन पीपल की बात मिल गई आपको, लेकिन बिग बिल्डिंग की जगह पे वहां पे फॉरेस्ट लिखा है, मतलब दूसरे पार्ट की इंफॉर्मेशन फॉल्स है। रशिया भी मिल गया, मतलब एक की भी इंफॉर्मेशन गलत है, आंसर गलत। अगर मान लीजिए रशिया हुआ ही ना, बस यही बात हुई, उनको बिग बिल्डिंग मिली, मतलब थर्ड पार्ट नहीं मिला, मतलब नॉट गिवन। तो ऐसे जब आप ब्रेक डाउन कर देते हो ना, तो आपका आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अच्छे से होती है जब अलग अलग आइडियाज को आप इकट्ठा करते हो। इसे बोलते हैं चंकिंग इंफॉर्मेशन। अब दूसरा है अवॉइडिंग ओवरलोड। इसका क्या मतलब है, मतलब आपको फालतू का जो लोड है ना, फालतू का लोड है, फालतू की चीजें हैं, उनको इग्नोर करना है। बहुत सारे बच्चे राइटिंग में टेम्पलेट्स यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, वो बड़ी बड़ी लाइनें याद करते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स याद करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलोड। आपको उनको अवॉइड करना है, आपको जस्ट फोकस करना है अपने मेन आइडिया पे, मेन आइडिया पे फोकस करना है, जस्ट उसके रेलेवेंट ही आपको जो लिखना है उसके रेलेवेंट ही लिखना है, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। और उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए आपको कनेक्टर्स को जोड़ना है। यहाँ पे कनेक्टर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, हाउएवर जैसे आप यूज करते हो, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, कनेक्टर्स का यूज करना है और कनेक्ट करना है बहुत ही स्मूथली, स्मूथली कनेक्ट करना है और अवॉइड करना है उन चीजों को। सेम चीज अगर रीडिंग में बात करूं, आपको अवॉइड करने हैं अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस। लिसनिंग में बहुत सी अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिसनिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग में आपको पहले आंसर कुछ बोलते हैं, फिर आपको सॉरी या हाउएवर बोल के आंसर चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई जूलिया है, क्वेश्चन है आपका, जूलिया स्टेशन पर कब पहुंचेगी, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे या 5:30 बजे। अब जो आप लिसनिंग सुन रहे हो उसमें क्या कहेगी जूलिया, आई विल बी रीच एट द स्टेशन एट 4:30। बहुत सारे बच्चों ने 4:30 लगा देना है, लेकिन फिर जूलिया क्या करेगी, आपके साथ चालाकी खेलेगी। जूलिया कहेगी ओ सॉरी आई हैव सम वर्क एट दैट टाइम। ये तो बच्चों ने सुनना ही नहीं है, बच्चों ने तो 4:30 सुन लिया, लिख दिया, लेकिन जूलिया चालाक निकली, जूलिया ने करना है अपना आंसर चेंज। देन ही सेड दैट आई हैव सम वर्क एट दैट टाइम सो आई विल रीच एट द स्टेशन हाफ एन आवर आफ्टर द टाइम आई सेड बिफोर। मतलब जो मैंने पहले टाइम कहा ना उससे आधा घंटा बाद पहुंचूंगी। अब उसने टाइम नहीं बोला, अब उसने बोला भी पहले जो कहा था उससे आधा घंटा बाद, पहले से 4:30, आधा घंटा बाद 5, तो आपका आंसर 4:30 नहीं 5 हुआ। ये होती है डिस्ट्रैक्शन।
तो ये चीजें, ये ओवरलोड्स, ये डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करने पड़ेंगे अगर आपको स्कोर लेना है हाई। ये चीजें हैं। एक चीज मैं और बता दूं, मैंने क्या किया है, 5 बैंड से अगर आपने 7 बैंड तक आइल्स राइटिंग में पहुंचना है, आइल्स राइटिंग में अगर आपने 5 बैंड से 7 बैंड तक पहुंचना है, तो मैंने एक कोर्स तैयार किया है, बहुत अमेजिंग कोर्स है बच्चों। मैं आपको कहता हूं इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस बच्चे ने भी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, हर एक टाइप के टास्क 1 की डिटेल वीडियो, हर एक टाइप की सिंगल टाइप की, हर एक सिंगल टाइप के टास्क 2 की डिटेल वीडियो, तकरीबन 20 वीडियोस उसमें मिलेंगी आपको, हर एक सिंगल टाइप पे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, आईडीपी की वेबसाइट पे जाके डू एंड डोंट्स की वीडियो आईडीपी की वेबसाइट पे बहुत डिटेल में, प्लस आपको मिलेंगे 9 बैंड के सैंपल आंसर्स जो कि आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा तैयार किए गए हैं, बिल्कुल जेन्युइन सैंपल आंसर्स, प्लस आपको मिलेंगे टास्क 1 की वोकेबलरी, प्लस उसमें आपको एग्जाम लेवल के लिसनिंग और रीडिंग के पीडीएफ मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे एग्जाम लेवल के, और एक बैरून बुक मिलेगी। ये सभी चीजें आपको जस्ट 999 में मिलेंगी। और जिस बच्चे ने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है ना, अमेजिंग रिव्यूज दिए हैं। सिर्फ लिंक शेयर करूंगा उसका, जब मर्जी जब चाहे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा उसका, चाहे आपका एग्जाम 2 दिन बाद है, चाहे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिसको टाइमिंग की इशू आती है, वो मेरा राइटिंग का कोर्स जो ले उसका पार हो जाएगा। ठीक है, चाहे जीटी वाला है चाहे एकेडमिक वाला है, दोनों के लिए अवेलेबल है वो चीज। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब किसी बच्चे ने लेना हो वो कोर्स, आपको जस्ट व्हाट्सएप करना है 8168321916 पे, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है सर आइल्स राइटिंग कोर्स, आपको वो कोर्स है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो ये आप बात करते हैं आपके लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप है बच्चे आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी, या फिर मैं इसको ये कहूंगा बूस्टिंग स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। ये आपका स्पीकिंग के लिए, राइटिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की बातें करनी, तो स्पीकिंग की बात भी करनी बहुत जरूरी है। स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, सबसे पहली ट्रिप आ रही है इसमें विजुअलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक स्पीकिंग के लिए ही नहीं, हर एक मॉड्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विजुअलाइजेशन का स्पीकिंग के क्या मतलब है, मैं आपको कहता हूं भी कोई भी बच्चा जिसका एग्जाम है ना, 7 दिन पहले, 1 वीक पहले, 7 दिन पहले ये करना शुरू कर दे। वो अपने टीचर, अपने फ्रेंड, या कोई भी आपका कोई भाई बंधु है उसको कहो भी यार मुझे एग्जाम जैसा जो विजुअल है वो अपने घर में तैयार करना है। एक बार आप क्या करो, एक सेटिंग बना लो, एक रूम में चेयर, 2 चेयर्स, एक टेबल रख लो, सामने अपने भाई बंधु को बिठा लो या टीचर को बिठा लो, पूरा एग्जाम वाला व्यू तैयार करो और फिर स्पीकिंग दो। 7 दिन ऐसे स्पीकिंग देकर देख लो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फ्लो, आप ऑटोमेटिक ही एग्जाम के माहौल में ऐसे आ जाओगे बच्चे भी, आप कहोगे भी मुझे 10 मिनट क्या 25 मिनट बुलवा लो। अगर एकदम से जाकर सीधा बैठते हो, आपको पता नहीं है कैसे कैसा माहौल होगा, उस दौर से गुजरे नहीं हो, तो वो चीज आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव प्रूव हो सकती है। तो एक विजुअलाइजेशन का यही मतलब है, भी एक बार अपना माहौल तैयार करो, या फिर आप अपने आप को बिल्कुल सिंगल शीशे के सामने अपने आप को टेबल और चेयर रखकर अपने आप के माइंड में एक ऐसा माहौल लगाओ भी हाँ भी मेरे सामने एग्जामिनर बैठा है, और फिर फ्लो में बोलो, फिर फ्लो में आंसर दो। 1-2 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा, मैं कहता हूं बिल्कुल लगेगा, चाहे मैं भी स्पीकिंग दे रहा हूं एकदम से जाकर बैठूंगा तो मुझे लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपको इस चीज को टैकल करना है बच्चे, तो इसका पहले से ही आपको समाधान करना पड़ेगा, एक माहौल तैयार करके स्पीकिंग देख के देना। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं, मैंने क्या किया, कैमरा लगा के बच्चे के सामने उसकी वीडियो बनाई। एक बच्चा था बहुत अटकता था, 2 बार वीडियो बनाई उसकी मैंने रूम में। ठीक है, वीडियो मैंने डाली भी, बच्चों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए, सर 5.5 की स्पीकिंग है 6.5 दे दिए। मैं आपको कहूंगा उसका इतना डर खत्म हो गया, एग्जाम दिया, सच में 6.5 आए उसके स्पीकिंग में, इतना बच्चा अटकता था। ये इसका रहता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का।
नंबर सेकंड इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है अपने आप से। भाई अपने आप से एग्जाम से पहले पॉजिटिव बातें करो, अपने आप से करो। ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, आपके खुद के डर को नीचे डालेगा। इंस्टेड ये कहने से पहले अगर यार मैं भूल गया, अगर एग्जामिनर ने आउट ऑफ टॉपिक कुछ पूछ लिया, अगर एग्जामिनर ने ये, अगर कोई फॉरेनर आ गया, ऐसा कहने से अच्छा है ये कहो भी मैं तैयार हूं, जो मर्जी आ जाए, कोई कोई फॉरेनर कोई इंडियन आ जाए, कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ जाए, मैं तैयार हूं, आई कैन हैंडल दिस। अगर आपने ये बोल दिया ना, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर ली ना, मैं कहता हूं आपसे बड़ा कोई इंग्लिश स्पीकर होगा ही नहीं उस टाइम। You have to build your own confidence. You have to reduce your anxiety during the speaking test. It's all depend on you. अगर खुद को नेगेटिव करते रहोगे, घर से चले सारे रास्ते यही सोचते हुए पता नहीं कौन आएगा, कैसी स्पीकिंग आएगी, बठिंडे स्पीकिंग आसान होती है या मुश्किल होती है, ऐसे है वैसे है, स्पीकिंग क्लियर होगी ही नहीं, और जो सोच रहे हो ना वही होगा। विजुअलाइजेशन यही कहता है जो सोच रहे हो वही होगा। अगर आप ये सोचे यार कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री, आपने देखा होगा कई बच्चे टेंशन फ्री रहते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि दे आर वेरी मच पॉजिटिव। अपने आप से पॉजिटिव बातें शुरू किया करो, बड़ा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ये साइंस कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं। इन चीजों का ध्यान रखें। नंबर थर्ड, प्रैक्टिस स्पीकिंग। ये तो आपको पता ही है, डू मोर एंड मोर स्पीकिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपका जो फ्लो है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो प्रैक्टिस नहीं लेकर आना है। अगर कोई बच्चा सिर्फ मक्कड़ की बुकों को रट्टा मार रहा है, कल्ला अपने आप अकेला अकेला बस क्यू कार्ड पढ़ रहा है, उसको ये अभी मैंने सबका रट्टा मार लिया, वो बस रट्टा आपके माइंड में ही है, वो रट्टा बाहर नहीं आने वाला, आपके माइंड, आपके मुंह से बाहर नहीं आएगा अपने आप। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अपने फ्रेंड के साथ, अपने ट्यूटर के साथ, कोई ऑनलाइन बहुत सी एप्स हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आप ऑनलाइन स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने कर लिया अच्छे से, एग्जाम क्लियर है बच्चे, एग्जाम आपका रहता ही नहीं है। तो ये चार थी आपकी अमेजिंग स्टेप्स। आई थिंक बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं, अमेजिंग राइटिंग का कोर्स है 7+ बैंड। अगर लेने हैं, कोई इंटरनेशनल कोई इंडियन स्टूडेंट है, इस नंबर पे जस्ट आपको व्हाट्सएप करना है 8168321916। आपको लिंक शेयर मिलेगा, पूरे ड्राइव का लिंक लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, बहुत अमेजिंग है। तो इन चीजों को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो, आपके बहुत काम आने वाली हैं। याद कैसे करनी है चीजों को, फोकस कैसे करना है, अटेंशन कैसे देनी है, लोड मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी बच्चे को ऑनलाइन राइटिंग की क्लास भी अवेलेबल है। राइटिंग की क्लास मैं 15 डेज का बैच लेता हूँ। 15 डेज में सारा कुछ कंप्लीट करवाता हूँ, हर एक टाइप का टास्क वन खुद मैं लिखता हूँ आपके सामने। जिस बच्चे को क्लास भी ज्वाइन करनी हो सेम नंबर है, अगर क्लास ज्वाइन करनी हो सेम नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, ऑनलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो ऑनलाइन कोर्स मैसेज कर देना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में, आपको करेंगे फिर से मोटिवेट। थैंक यू सो मच।